हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। इसके पूरे एपिसोड मैं आज ही अपडेट कर दूँगी। मैं 3-4 दिनों से अपडेट नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए गया था, इसलिए मुझे टाइम लगा। कल ही मोनेटाइज कंप्लीट हुआ सेकंड, तो मैं आज आपके लिए अपडेट कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट से और सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, मुझे हिम्मत मिलेगा, मैं अच्छे अच्छे एफएफ शेयर करूँगी। आप जैसा भी लगे तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे इस वन शॉट एफएफ का नाम है वाई आर यू लीव मी, वाई आर यू हर्ट मी, वाई आर यू चीट मी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा विवुजन एक बड़े से मार्केट में घूम रहा होता है अपने 8 महीने के पेट को पकड़ के, और बहुत तकलीफ़ों के साथ वो घूम रहा होता है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़ रहे होते हैं और कुछ अल्फ़ा उसके हीट में रहने की वजह से उसे बहुत परेशान करने की कोशिश करते, उसे मिसयूज़ करना चाहते। तो हम यहाँ से हमारा जो विवुजान होता है वो अपने पेट को पकड़ के छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। अचानक वो गिरने वाला होता है। एक रेड कलर के रूप्स में एक औरत होती है जो काले और ब्लैक कलर रूप्स में रहती है। वो गिरने से विंग को बचा लेती है और अपने आर्म्स में उसे कैरी करके उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जब वहाँ से गायब होती है तो दिखाया जाता है वो एक ईलिंग में रहती है। और जब हमारा विंग भूषण आँखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक ईलिंग की गुफा में है और वो वहाँ लेटा। उसे याद आता है ये तो मेरी अपनी ही गुफा है जिससे मैं छोड़ के चला गया था और वापस मुझे आज इसमें वापस आना पड़ा, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा कैसे। वो बहुत परेशान होके उठने की कोशिश करता है तो पीछे से एक हैंड आता है और उससे सपोर्ट करके कहता है, क्या तुम उठना चाहते हो विंग कर। तो विंग बोलता है ये आवाज़ तो जानी पहचानी। और जब वो देखता है कि वो विंगचिंग रहती है और फॉलन विंगचिंग को गले लगा लेता है। विंगचिंग भी उसे गले लगा के बहुत रोती है और बोलती काफ़ी लंबे समय के बाद तुम और मैं मिल रहे, तुम्हें पता हम कितने सालों के बाद मिल रहे। तो बोलते हैं हाँ, हम पूरे 1.5-2 साल बाद मिले, लेकिन तुम प्रेग्नेंट और इस बच्चे का फादर। तो वो विंग जो रहता है वो सर नीचे कर लेता है, क्योंकि एक टाइम में जो विंगचिंग होती है वो विंग से बहुत प्यार करती है, लेकिन विंग तो किसी और से प्यार करता। तो वो हमारे गुसु हंगुंग जुन लैनजैन से प्यार करता था और लैनजैन ने उसे चीट किया, उसे धोखा दिया। ये वो सोच के उसकी आंखों में पानी आता है और वो चाहता नहीं कि उसका प्यार किसी और के सामने सफ़र करे और उसे इस बात का गिल्ट फील हो कि उसने प्यार करके गलती की है। गाइस थोड़ी आवाज़ आ रही होंगी, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए, बच्चे लोग काफ़ी सता रहे हैं आज। तो यहाँ से दिखाया जाता है कि वो विंगचिंग बोलती तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारे विंग के हाथ में प्यारे प्यारे 2 बच्चे होते हैं। अब इस बात को पूरे 5.5 साल हो गए होते हैं और हमारा दोनों बेबीज़ का नाम आयान और जिंगी होता है। और उन दोनों को मार्केट में पकड़ के विंग जा रहा होता है। वो बोलता हमें ये चाहिए, आंट हमें ये भी दिलाए ना, आंट हमें ये भी दिलाए। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है। गाइस मैं आपको दिखा दूँ, हमारा जो विवुजान होता है वो इसमें ओमेगा रहता है। हमारी जो विंगचिंग होती है इसमें वो इसमें अल्फ़ा रहती है और सब लोगों को विंगचिंग कह चुकी होती है कि ये उसका वाइफ है और ये उसके दोनों उसके बेबीज़ है। तो ये पूरी फैमिली उसकी अपनी ओन फैमिली है। ये बात तो सबको बता देती है और इस बात से सबको पता चल जाता है कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे विंगचिंग के बच्चे हैं, क्योंकि ये वैंग्स की कज़न बेटी है। अगर हमने इसे कुछ कहा या मिसबिहेव किया तो शायद हमें देने पड़ सकते हैं, वैंग्स वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। ये सोच के वो लोग उनके नज़रों में आते ही नहीं। जैसे देखते ये 2 फैमिली के साथ बाहर निकले तो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब ऐसे दिखाया जाता है कि लैनजन एक काम के लिए किसी मार्केट में जा रहा होता है। जब वो देखता है कि आधे रास्ते में उसे कुछ जानी पहचानी स्मेल और कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, तो फ़ौरन जब देखता है तो विंग रहता है और वो विंग को देख के आंखें बंद कर लेता है। अब यहाँ से हमारा फ्लैग बस दिखाया जाता है कि विंग और लैनजन दोनों क्या बोलते हैं वहाँ पे गए होते हैं, सी टाउन गए होते हैं, गोट्स से लड़ने के लिए गए होते हैं। उनके साथ जेबुजुन भी गए होते हैं, शुयांग भी गया होता है, विंगचिंग भी गई होती है और नी हुसैन भी गया होता है, जियान चैन गया होता है और उसकी बहन जियान न्यालनी भी गई होती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जेबुद्दीन सबको बोल रहे होते मेरी बात मानना है, मैं इनका लीडर लैनजैन को बना रहा हूँ। हम 2 टीमों में बट जाएंगे। एक टीम लैनजैन के साथ होगी, उसके साथ विवुजान होगा और क्या बोलते हैं जियान चैन होगा और जियान न्यालनी होगी, और एक में विंगचिंग होगी, नी हुसैन होगा, वेल्डिंग होगा और शूशे मेरे तरफ होगा।
तो यहाँ से मिंग्याओ बोलता है मैं, और वेन चाओ बोलता है मैं, तो बोलता है वेन चाओ बोलता है वेन चाओ और क्या बोलते हैं मिंग्याओ, तुम लोग भी मेरे टीम में होगी। तो जो हमारा मिंग्याओ होता है वो खुश हो जाता है क्योंकि वो जेबूजिन से बहुत प्यार करता था। वो एक ओमेगा रहता है, जेबूजिन इसमें अल्फ़ा रहते हैं। लेकिन हमारा जो वेन चाओ होता है वो विंग की तरफ उसकी बुरी नज़र रहती है। लेकिन वो अपनी कज़न से बहुत डरता है क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो कज़न है विंगचिंग वो वी वुझान को बहुत प्यार करती है। अगर उसे पता चला कि मेरी भी बुरी नज़र है तो मुझे काट देगी, कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती मगर अपने प्यार को शेयर नहीं कर सकती है। और वो इसमें बहुत डरता है वेन चाओ, क्योंकि वेन रहान ने उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो वेंगचिंग के फादर की रहती है, जो उसने हैंड ओवर किया होता है। और उसने कहा होता है कि अगर हमने वेंगचिंग के साथ कुछ भी गलत किया तो ऑटोमेटिक ये प्रॉपर्टी उसके हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वही ईलिंग की क्वीन है। अभी नहीं तो 20 साल बाद ये पूरा उसके हैंड ओवर ही होना। तो डर जाते हैं और वेंगचाओ कुछ नहीं बोलता, अपनी फीलिंग को दिल में ही दाबा लेता है। लेकिन वो इंतज़ार करता है एक टाइम तो आएगा जब मैं वी वुझान को अपना बना लूँगा, जब देखता हूँ वेंगचिंग क्या कर पाएगी। अब यहाँ से हमारा जो रहता है कि लैंजन की तरफ शिफ्ट होता है। लैंजन विंग को बोलता है तुम अपने ये बच्चों की हरकतें बंद करो, हम यहाँ पे गोश्त को पकड़ने आए हैं, हम यहाँ पे शेर टाउन में घूमने नहीं आए, हम यहाँ से अब दूसरे गांव में जाके हमें सब गोश्त को मारना है जो इंसान के रूप में इंसानों को मार रहे हैं, तकलीफ दे रहे थे। बोलता है हाँ हाँ मैं करूँगा ना लैंजन, तुम हो ना मेरे साथ, तुम फिक्र मत करो। तो जियानचैन उसके सर पर थप्पड़ मार के बोलता है तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, अपने बिहेव को संभालो, तुम सबसे छोटे 18 साल के हो लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं, तुम सब मत करो। और लैंजन 20 साल का हो, तुम्हें बस सिखा रहा है तो सीखो। वो बोलता है आप फिक्र ना करें राजकुमार, मैं वी को देख लूँगा। तो बोलता है बोलता है अब जियानी यानी बोलती तुम दोनों लड़ो मत, तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। यहाँ से दिखाया जाता है कि यहाँ पे गोश्त मिल जाती है उनको उस गाँव में, और वो रात को इंतज़ार करते हैं। बोलते अब हमला करेंगे क्योंकि अब गोश्त आने का टाइम होगा। पूरे गाँव में एक बहुत बड़ा सा वो सील लगा देते जिससे कि वो लोग इस सील के अंदर ही फंस जाए और सब मारने लगते हैं। अब इस मार को टाइम में जो रहता है जेबूजुन को बटरफ्लाई मैसेज कर देता है कि ब्रदर आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आ गए बहुत सारे गोश्त, और मिंग्याओ ये सब आ जाते हैं। अब जो हमारा शूशे रहता है वो धोखा करता है, वो गोश्त के साथ मिला होता है। ये वेन रोहान और वेन चाओ का और शूशे का प्लान होता है। तो उसमें वो लोग शूशे को और सुयांग ये सब मिले होते हैं, लेकिन ये बात मिंग्याओ को नहीं पता चलती है। जब मिंग्याओ देखता है कि जेबूजुन को एक गोश्त मारने आ रहा है तो बीच में आ जाता है, तलवार उसको लग जाती है और हमारी जो मिंग्याओ होता है वो वहीं पर मर जाता है। और इस बात का बहुत दुख रहता है जेबूजुन को कि मेरी वजह से उसका, लेकिन आखिरी समय में बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जेबूजुन, ये बोल के वो डेथ हो जाता है। तो जेबूजुन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे मिंग्याओ को प्यार करते थे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो शूशे होता है वो वेन चाओ और शुयांग के साथ में, वेन रोहान के साथ में मिलकर बोल रहा था इन गोश्त का करना क्या। वो बोलता है इस गोश्त से दोनों राजकुमारों को मरवा दो और उस वी वुझान को लेके आ जाओ। तो इन आयरन जो है वो उसकी माँ के बाद उसके पास ही है, वो चाहे या ना चाहे बात वी वुझान को नहीं पता, लेकिन इन आयरन उसके पास ही है। हम जैसे उसे टॉर्चर करेंगे उसका खून का ड्रॉप्स हम काली शक्तियों को अर्पण करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आयरन बाहर आ जाएगा और हम पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। अब ये बात जब पता चलती है शूशे को तो उसमें भी लालच आ जाती है और वो थोड़ी बेईमानी करने के लिए सोचता है। और वो क्या बोलते हैं, यहाँ से दिखाया जाता है कि वो उन गोश्त के साथ मिल गया होता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है उसको पता चल जाता है और वो तलवार निकाल के वेन चाओ का गला काट देता है और क्या शूशे को मारने के लिए जाता है। तो शूशे तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार से उसका एक हाथ कट गया होता है। वो बोलता है मैं तुमसे बदला लूँगा। तो जब हमारा लैंजन उसकी तरफ भागने जाता है तो उसके बड़ा भाई पकड़ लेते, बोलते सील से बाहर मत जाओ वरना तुम्हें तकलीफ होगी। अब ऐसे दिखाया जाता है विंगचिंग आती है और बोलती है मेरे भाई इतना हद तक गिर सकता है, मैं कभी सोची भी नहीं थी। और वो लोग वेन रोहान के पास जाते, बोलते सब आपने किया। तो बोलता नहीं ये मैंने नहीं किया, शायद मेरे बेटे ने किया होगा। तो बोलता ठीक है, और वो उनकी बातों में आ जाते हैं और ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसे दिखाया जाता है इस मार कुटाई में हमारा लैंजन और वी वुझान बिछड़ गए होते वो ग्रुप से। तो हमारा जो जियानचैन होता है, जियान यानी होती है, बहुत घबरा रहे होते हैं। तो हमारे जेबूजुन बोलते हैं आप घबराइए मत, बहुत जल्द उनको मिल जाएगा, मैंने बटरफ्लाई मैसेज भेज दिया है, आप लोग डरिए मत। लैंजन को ये पूरी सिटी पूरी जगह पता है, वो आ जाएगा विंग के साथ आराम से। तो वो लोग बोलते हैं अब हमारा टाइम होगा हमारे क्लैन जियान क्लैन में जाने के लिए, तो हम जा रहे हैं, जैसा भी हो मेरे भाई को जेबूजुन ठीक ठाक भेज दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। तो वो बोलता है आप बेफिक्र रहे। क्या में से दिखाया जाता है कि हमारी जो विंगचिंग होती है वो भी अपने भाई वेल्डिंग के साथ में अपने क्लैंट में चली जाती है, वैन क्लैंट में वापस चली जाती है। और वो बोलती है विंग काश तुम मेरे पास होते तो मैं अपना लव कन्फेस कर देती, लेकिन कोई बात नहीं हम फिर से मिलेंगे। ये बात बोल के वो अपने भाई को लेकर तलवार में उड़ के चली जाती है और शुयांग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है।
अब ऐसे दिखाया जाता है कि जैन चैन जैन न्याली जब अपने वहाँ पे चले जाते हैं तो वेंस लोग वहाँ पे अटैक कर देते हैं और हमारे जैन चैन को और उसकी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जैन चैन थोड़ा सा बच जाता है और वो यहाँ से थोड़ा भाग जाता है। जब जाके वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, जैन न्याली को लेके वो एक गुफा में छुप जाता है और यहाँ से दिखाया जाता है। अब इस बात को काफ़ी लंबा समय हो गया होता है और हमारा जो लैंजन होता है वो भी हमारे विंग को लेके इधर से उधर घूम रहा होता है। अब अचानक दिखाया जाता है विंग गिरने वाला होता है तो लैंजन पकड़ लेता है और उसके गले लग जाता है। बोलता है विंग तुम अपना ख्याल रखो, और बोलता है तुम्हें मेरी फ़िक्र है। तो लैंजन बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम आराम से जाओ, इसलिए मेरी तुम्हारे प्रति फ़िक्र है। दूसरा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मुझे दूसरों का टच ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, तो तुम मुझसे दूर रहो। ऐसे ही अब 2-3 महीने लग जाते मगर ये लोग उस गुफा से निकल ही नहीं पा रहे होते, लैंजन और हमारा जो विजन। आखिरकार विंग को थोड़ी हीट आती है और वहीं पे वो दोनों जो होते हैं लव मेकिंग कर लेते हैं। लव मेकिंग करने के बाद इनका जो प्यार होता है वो अब एक हो गया होता है, यानी अब दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए होते हैं। और यही उस गुफा में रहने वाली जैनसन सरन चाहती थी ताकि ये दोनों एक हो जाए और एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके, तभी वो डोर खुलता है और लैंजन परेशान हो जाता है। अब इस बात को लैंजन जाता है, अब जाने के 2 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं, थोड़े दिनों में वो गुसू पहुँचने वाले होते हैं। तो हमारा जो लैंजन होता है उसके दिल में फीलिंग्स काफ़ी हो गए, तो वो विंग को पकड़ के एक पेड़ में पुश करके उसे किस करता है। तो विंग बोलता है ये तुम क्या करो, लैंजन बोलता है, और वो अपना वाइट रिबन विंग के हाथ में बांध देता है और बोलता है कि तुम आज से मेरे वाइफ हो विंग, क्योंकि हमारा हमने जो किया गुफा में वो हस्बैंड वाइफ के सिवा कोई और नहीं कर सकता, सो सॉरी मैंने जो किया। तो विंग बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ लैंजन, फर्स्ट डे जब मैं गुसू में आया था पढ़ने के लिए तब से ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना, कि ये मत समझना तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने वन नाइट स्टैंड किया। बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन अब मैं कहता हूँ आई लव यू। बोलता है इस बात को नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बाय।